राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नमस्कार दोस्तों, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भीलवाड़ा में एक डॉक्टर को 11 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल पास करवाने की एवज में एक निजी अस्पताल से 14 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने रकम नहीं देने पर योजना बंद करने की धमकी दी थी। इस संबंध में अस्पताल मैनेजर ने अजमेर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। सत्यापन के बाद एसीबी ने भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम 6:30 बजे कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर पंकज हिप्पा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अनुसार यह मांग जयपुर के आयुष्मान भारत इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर कुलदीप द्वारा की गई थी और सौदा 11 लाख में तय हुआ था। मामले की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिरों में पैसे लेकर अमीर लोगों को स्पेशल पूजा करवाने की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, इससे भगवान के आराम के समय में भी बाधा पहुंचती है। यह टिप्पणी मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बढ़ा दिया है। 12 सितंबर को हुई मीटिंग में प्रतिदिन 2.5 घंटे समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके खिलाफ मंदिर के गोस्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। बीकानेर में टैक्स असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई सोमवार को स्टेट जीएसटी ऑफिस में की गई। बताया जा रहा है कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी के 9 लाख की रिकवरी के सेटलमेंट के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम जोशी को बालाजी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के 9 लाख की रिकवरी का सेटलमेंट करने की एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया था। आरोप है कि टैक्स बचाने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वालों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जयपुर, हरियाणा और दिल्ली में 100 से अधिक वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने इनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 147 एटीएम कार्ड, एक बिना नंबर की क्रेटा कार और 49,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया, ये कार्रवाई 3 दिसंबर को कुमारी राखीदास की शिकायत के बाद की गई। राखीदास ने सुभाष चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकालते समय धोखाधड़ी का शिकार होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। देवस्थान विभाग के आदेश के बावजूद सोमवार को विश्वविख्यात श्री खाटू श्याम जी मंदिर की श्री श्याम मंदिर कमेटी के चुनाव हो गए। शक्ति सिंह चौहान को नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बीच देवस्थान विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया। आदेश में मंदिर कमेटी को कहा गया कि प्रावधानों के तहत मेले के बाद समय पर चुनाव हो। मंदिर कमेटी की 9 दिसंबर को हुई एक बैठक हुई थी। बैठक में कमेटी के 7 में से 4 सदस्य अनुपस्थित थे, जबकि कमेटी के विधान में स्पष्ट निर्देश है कि कोरम 4 सदस्यों का होगा। इसके बावजूद भी मीटिंग में 15 दिसंबर को चुनाव करवाना प्रस्तावित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंच गए हैं। जॉर्डन के पीएम जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान कलाकारों ने मोदी के सामने कल्चरल परफॉर्मेंस दी। मोदी का यह दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। अजमेर में 3 मंजिला इमारत धराशायी होकर गिर गई। इस दौरान एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया। बिल्डिंग गिरने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मजदूर को बाहर निकाला और जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर गंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अजमेर के हरिभाव उपाध्याय नगर सिनेवर्ल्ड तिहारी के पास मुख्य सड़क पर बनी इमारत में सोमवार दोपहर 2 बजे घटना हुई। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर उदयपुर की बेटी ने मनस्वी अग्रवाल ने भारतीय ध्वज फहराया है। विंसन मैसीफोर्ट पहुंचकर मानसी ने राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया है। मनस्वी ने 12 दिसंबर को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे इस दुर्गम शिखर पर पहुंचने वाली महिला पहली राजस्थानी बन गई है। इस दुर्गम शिखर को आज तक राजस्थान का कोई पुरुष भी नहीं जा पाया है। यह पर्वत शिखर पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई मानव आबादी नहीं है। चारों ओर केवल बर्फ का साम्राज्य फैला है और तापमान कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की कवायद को भावनात्मक रूप से गलत बताते हुए इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सरकार की ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण करार दिया है। गहलोत ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि राजग सरकार पहले पूज्य बापू के नाम का शगुफा छोड़ती है तथा फजीहत होने पर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जैसा नाम थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि बार बार नाम बदलने की ये बेचैनी भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के अपराध बोध को दर्शाती है। बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति झुंझुनू ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आंदोलनात्मक रणनीति तैयार की है। समिति ने घोषणा की है कि 12 जनवरी 2026 को अधीक्षण अभियंता कार्यालय झुंझुनू पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
इस महापंचायत में जिले भर से हजारों किसान और आम बिजली उपभोक्ता भाग लेंगे। समिति के प्रवक्ता महिपाल पूनिया और रामचंद्र कुलहरी ने बताया कि संघर्ष समिति की बैठक शिक्षक भवन झुंझुनू में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता किसान नेता गिरधारी लाल महला और किसान नेता पोकर सिंह झाझड़िया ने की। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मांग रखी। मंत्री और विधायक ने मंडावर में सतानंद कॉलोनी के रेलवे फाटक समस्या, उर्वरक रैंक पॉइंट खुलवाने और गोमती एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। मंडावर स्टेशन पर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर बताया गया कि लोगों ने गाड़ी संख्या 19715, 19716 गोमती नगर एक्सप्रेस का ठहराव करवाने की मांग रखी है। मंडावर के नजदीक मेहंदीपुर बालाजी, श्री महावीर जैन मंदिर और करौली में कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर होने के यात्रियों की सुविधा मिलेगी। स्विट्जरलैंड के दिवास में होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जयपुर के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और कोची में होने वाला कोची फिनाले की तरह बीकानेर में भी एक बड़े आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह आयोजन सरकार नहीं बल्कि बीकानेर के बिजनेस टाइकून मिलकर करेंगे। बीकानेर के प्रमुख लोगों के साथ पहले चरण की बातचीत हो गई है। अगले कुछ महीनों में इसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। इससे पहले सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास होगा। बीकानेर के ओवर फॉर नेशन संस्था के प्रयास से लालगढ़ पैलेस में पहले दौर की मीटिंग में आयोजन पर बड़ी व्यावसायिक हस्तियों ने सकारात्मक रुझान दिखाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नैनवा नगर पालिका के उपाध्यक्ष आबिद हुसैन को राहत मिली है। जस्टिस अनुरूप सिंघवी की आबिद हुसैन के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्वायत्त शासन विभाग को नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता पीयूष शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग ने याचिकाकर्ता को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में 9 जनवरी को निलंबित किया था। हाईकोर्ट में रिट लगाने पर 12 अगस्त को निलंबन आदेश वापस ले लिया, लेकिन उसी दिन पुराने आरोप लगाते हुए फिर से निलंबन आदेश जारी कर दिए। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले में जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सोमवार को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत 30 दिव्यांगजन लाभार्थी को स्कूटी की चाबी सौंपी और संयुक्त सहायता योजना के तहत 7 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नवोत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आयोजित कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की श्रृंखला के तहत आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट और जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने लाभार्थियों को स्कूटी की चाबी सौंपी। जयपुर नगर निगम की व्यवस्थाओं में सोमवार से बड़ा बदलाव हुआ है। अब जयपुर शहरी क्षेत्र में आने वाले तमाम सरकार हॉस्पिटल में होने वाले जन्म और मृत्यु के केस में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अब जोन ऑफिसर में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक तमाम सरकारी हॉस्पिटल में होने वाले केस में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए टोंक रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय आना पड़ता था। अब मुख्यालय के स्तर पर केवल 6 सरकारी हॉस्पिटल में होने वाले केस में ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यह कदम आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।